राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले यूपी के सीएम योगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में होगी शिष्टाचार मुलाकात। यूपी में प्रचंड जीत के बाद पहली बार कल पीएम मोदी से मिले थे सीएम योगी। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात। योगी से मुलाकात के बाद पीएम ने जताया भरोसा, आने वाले सालों में राज्य को विकास की और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे योगी। करहल से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी विधानसभा भेजने की तैयारी में अखिलेश यादव। कल लखनऊ में दोनों के बीच हुई बैठक। संत कबीर नगर की धनचट्टा सीट से सफाई कर्मी गणेश चंद्र चौहान बने बीजेपी विधायक। मजदूर के बेटे को विधानसभा में भेजने के लिए बीजेपी और जनता का जताया आभार। सबका साथ, सबका विकास। पंजाब का सीएम बनने से पहले आज दिल्ली आकर लोकसभा से इस्तीफा देंगे भगवंत मान। इतने साल तक प्यार जताने के लिए संगरूर के लोगों का किया धन्यवाद। संसद से इस्तीफा देने से पहले आप नेता संजय सिंह से मिले भगवंत मान। दिल्ली में संजय सिंह के घर पर जाकर की मुलाकात। 17 मार्च से पंजाब विधानसभा का शुरू होगा नया सत्र। 16 मार्च को भगवंत मान लेंगे सीएम पद की शपथ। भगवंत मान के साथ 7 से 8 विधायक ले सकते हैं शपथ। दूसरी बार विधायक बनने वाले अमन अरोड़ा, हरपाल चीमा बन सकते हैं मंत्री। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। महंगाई, एमएसपी और ईपीएफ ब्याज दर में कटौती का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। संसद सत्र से पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी जम्मू कश्मीर का बजट। 8 अप्रैल तक चलेगी संसद की कार्यवाही। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश। सीडब्ल्यूसी ने सर्वसम्मति से पेशकश को ठुकराया। सीडब्ल्यूसी के संबोधन में बोली सोनिया गांधी, कांग्रेस के हित में कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। पार्टी को लगता है तो तीनों देंगे इस्तीफा। कांग्रेस को मौजूदा संकट से उबारने के लिए पार्टी संसद सत्र के बाद करेगी चिंतन शिविर। सीडब्ल्यूसी ने संगठन में बदलाव के लिए सोनिया को दिया अधिकार। बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान पर चलाया पत्थर। गरीब बस्ती में शराब की दुकान खोलने पर जताया विरोध। अपने समर्थकों के साथ शराब की दुकान पर पहुंची थी उमा भारती। कैमरे के सामने शराब की बोतलों पर मारा पत्थर। उमा भारती ने प्रशासन को 1 सप्ताह में इलाके में शराब की दुकान बंद करने का दिया अल्टीमेटम। कहा, इलाके के निवासी लंबे समय से कर रहे हैं विरोध। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के बाद भी हिंसा जारी। एक दिन में 2 पार्षदों की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या की। पुरुलिया से झालदा में कांग्रेस पार्षद तपन कुंडू का भी मर्डर। कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद तपन कुंडू की हत्या पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अधीर रंजन ने कहा, पश्चिम बंगाल में नहीं है लोकतंत्र। आज फिर रूस यूक्रेन के बीच होगी बातचीत। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे वीडियो लिंक से बात करेंगे दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल। दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर बोले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, आज की बैठक में यूक्रेन की डेलीगेशन का मुख्य एजेंडा पुतिन के साथ मेरी बातचीत का रास्ता तैयार करना। इरपिन में चेक पोस्ट पर रूसी सैनिकों की फायरिंग में अमेरिका के मशहूर पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड की मौत। सहयोगी गंभीर रूप से घायल। पोलैंड से सटी पश्चिमी सीमा पर यूक्रेन के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर रूस का मिसाइल हमला। 35 लोगों की गई जान। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पर रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ट्रेनिंग सेंटर में नाटो की फौज कर चुकी है ड्रिल। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यावोरिव सैन्य अड्डे पर हमले में 180 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मार गिराया। जंग के बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहुंचे कीव के मिलिट्री हॉस्पिटल। घायल जवानों से की मुलाकात। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रूस से लड़ाई में बहादुरी दिखाने वाले सेना के जवानों को अस्पताल में ही दिए मेडल। जवानों का बढ़ाया हौसला। कीव के पास ब्रोवरी में यूक्रेन के खाद्य गोदाम पर रूस का मिसाइल अटैक। पूरी तरह तबाह हुआ गोदाम से उठ रहा है धुएं का गुबार। कीव के पास ब्रोवरी अस्पताल में घायलों की लगी लंबी कतार। रूस की गोलाबारी में घायल आम नागरिकों का किया जा रहा है इलाज। कीव के पास के इरपिन शहर में रूस की बमबारी से भारी तबाही। रूसी हमले में पुल को किया तबाह। शहर के 30% इलाके पर रूस का कब्जा। इरपिन के मेयर ने पहनी मिलिट्री ड्रेस। राहत के काम का लिया जायजा। कहा, शहर में अभी भी 10,000 लोग मौजूद। कीव के पास इरपिन में यूक्रेनी सैनिकों ने बनाए मोर्चे। शहर की तरफ आने वाली सड़कों से रूस के हमलों के लिए सैनिक तैयार। कीव की तरफ बढ़े रूसी सैनिक। रूस ने सैनिकों के मूवमेंट का जारी किया वीडियो। भारी संख्या में टैंक, सेना के ट्रक, गाड़ी पर हथियारों से लैस रूसी सैनिक आ रहे हैं नजर। रूस ने ड्रोन से भी यूक्रेन के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के मल्टी रॉकेट लॉन्चर को किया तबाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा कोरोना पॉजिटिव। सेहत पूरी तरह ठीक। ओबामा को लग चुकी है दोनों वैक्सीन और बूस्टर शॉट। चीन में कोरोना के बिगड़े हालात। केस बढ़ने के बाद 1 करोड़ 70 लाख आबादी वाले शेंझेन किया गया बंद। देश में एक दिन में आए करीब 3000 नए केस। इराक के इरबिल में मिसाइल अटैक की फुटेज आई सामने। ईरान ने सीरिया में इजरायली हमले का बताया बदला। इमरान खान ने कहा, मैं आलू टमाटर का दाम घटाने की सियासत में नहीं आया, देश के युवाओं की खातिर राजनीति के मैदान में उतरा था।
महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़ा सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रैक्टर ट्रॉली में 22 लोग सवार थे। पंढरपुर दर्शन के लिए निकले थे सभी श्रद्धालु। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक महिला से रेप की कोशिश, फंडर मार्केट से अगवा कर किसी फ्लैट में ले गए बदमाश, पीड़िता ने छत से लगाई छलांग, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। भोपाल में एटीएस ने 6 संदिग्धों को लिया हिरासत में, संदिग्धों के पास से धार्मिक साहित्य और लैपटॉप बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित, एक शराबी को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार। कोयम्बटूर में हाथी ने 2 कारों पर किया हमला, कार सवार घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन, भारत ने श्रीलंका के सामने 447 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका ने 1 विकेट खोकर 28 रन बनाए। कुशल मेंडिस और दिमुथ करुणारत्ना क्रीज पर मौजूद, जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। ऋषभ पंत ने जड़ी टेस्ट में सबसे तेज 50, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, 28 गेंदों में 50 जड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।